नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित सिंह चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आई लव केमिस्ट्री ILC। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी खुशखबरी के बारे में जिसको सुन के तुम लोग बहुत खुश हो जाओगे। और हाँ, तुम लोगों ने वो खुशखबरी पहले से भी सुन रखी होगी। तो CBSE ने क्लास 9th to 12th चारों क्लास के 2020-21 के सिलेबस को 30% कम कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, 1/3 डिक्रीज़ कर दिया है। अभी हमको केवल 2/3 सिलेबस ही पढ़ना है और उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस केवल पूछे जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा और आगे। तो दोस्तों, ये है 7 जुलाई 2020 का वो सर्कुलर जिससे CBSE ने सिलेबस को डिक्रीज़ किया है। सब्जेक्ट में साफ साफ लिखा है रिवाइज्ड एकेडमिक करिकुलम फॉर द सेशन 2020-21। हमेशा अप्रैल के स्टार्ट में CBSE सिलेबस रिलीज़ करता है। इस बार भी रिलीज़ किया था, लेकिन जुलाई के फर्स्ट वीक में फिर से सिलेबस रिवाइज करना पड़ा। आप जानते हैं ऐसा क्यों करना पड़ा? कोरोना की वजह से रेगुलर क्लासेज नहीं हो पाई, क्लासेज बहुत डिस्टर्ब हो पाई, पढ़ाई नहीं हो पाई और इसलिए सिलेबस डिक्रीज़ करना पड़ा। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। द प्रिवेलिंग हेल्थ इमरजेंसी इन द कंट्री एंड एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज द एफर्ट्स to contain the spread of COVID-19 pandemic has resulted in loss of classroom teaching due to closure of schools. Therefore, the board has decided to revise the syllabi for class 9 to 12 for the academic session 2020-21. इसी का जो दूसरा पार्ट है उसमें देखिए, द हेड्स ऑफ स्कूल्स एंड टीचर्स मे इंश्योर दैट द टॉपिक्स दैट हैव बीन रिड्यूस्ड आर ऑल्सो एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड टू कनेक्ट डिफरेंट टॉपिक्स। हाउएवर द रिड्यूस्ड सिलेबस विल नॉट बी पार्ट ऑफ द टॉपिक्स फॉर इंटरनल असेसमेंट एंड ईयर एंड बोर्ड एग्जामिनेशन। यानी कि वही है, जो भी पार्ट डिलीट किया है वो इंटरनल असेसमेंट या बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। फिर भी यदि किन्हीं दो टॉपिक को जो हमारे सिलेबस में हैं उन दो टॉपिक को समझने के लिए यदि हमको ज़रूरत है तो डिलीटेड पार्ट को भी एक हद तक समझाना चाहिए, समझाना है, एक्सप्लेन करना है, ये बताया गया है। और इसके साथ ही दिया गया है cbseacademic.nic.in का एक लिंक दिया गया है जिससे आप रिवाइज्ड सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसका रिमेनिंग पार्ट है इसी सर्कुलर का। तो सबसे पहले देखिए, कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन के लिए यूनिट 1 जो कि था मैटर केमिस्ट्री पार्ट 23 मार्क था पहले, उसका विटेज अभी 27 मार्क विटेज कर दिया गया है। पहले भी वो सबसे ज़्यादा था और अभी और ज़्यादा उसको इंक्रीज कर दिया गया है। सेकेंड यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजी पार्ट, उसका विटेज 20 to 26 मार्क इंक्रीज कर दिया गया है। थर्ड यूनिट जो था फिजिक्स का मोशन फोर्स एंड वर्क, उसका विटेज एज इट इज़ है। उसके अलावा आवर एनवायरनमेंट एंड फूड प्रोडक्ट्स जो 4th and 5th यूनिट थे वो कंप्लीटली डिलीट कर दिए गए हैं। तो अभी केवल 3 यूनिट ही हमको पढ़ना है और उन्हीं 3 यूनिट हैं जो उनके अंदर से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्लीट 80 मार्क जो थ्योरी का विटेज है वो इन्हीं 3 यूनिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। और इसी तरह से 20 मार्क इंटरनल असेसमेंट को ऐड करते हैं तो ग्रांड टोटल 100 मार्क का हमारा साइंस क्वेश्चन पेपर हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं केमिस्ट्री में स्पेशली और कंप्लीट साइंस में चैप्टर वाइज यूनिट वाइज क्या क्या चेंजेज हुए हैं। तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट मैटर नेचर एंड बिहेवियर का जो फर्स्ट चैप्टर था मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग में सिलेबस जो था पहले अभी नील कर दिया गया है। देखो सबसे ऊपर दिया गया है सिलेबस प्रीवियसली क्या था, उसके बाद सिलेबस नाउ अब क्या है और सिलेबस रिमूव्ड या चेंज क्या है वो सबसे नीचे रेड इंक में शो किया गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यूनिट 1 मैटर नेचर एंड बिहेवियर के फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग का कंप्लीट सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। अभी ये चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है। इस साल 2020-21 के फाइनल एग्जाम के लिए इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर की बात करें, इज मैटर अराउंड अस प्योर नेचर ऑफ मैटर, तो ये भी केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है इसका सिलेबस जैसा पहले था वैसा ही अब है, कोई भी चेंज या रिमूव इसके अंदर नहीं हुआ है। थर्ड चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स पार्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट्स, ये चैप्टर भी एज इट इज़ है, कोई भी चेंज इसमें नहीं हुआ है। फोर्थ चैप्टर का सिलेबस भी एज इट इज़ है, जो पहले था, कोई चेंज कोई भी डिलीट उसमें नहीं हुआ है। तो इस तरह से केमिस्ट्री पार्ट को हम देखें तो 4 चैप्टर में से 1 चैप्टर डिलीट कर दिया गया है और बाकी केवल 3 ही चैप्टर एग्जाम में पूछे जाएंगे जिनका विटेज 27 मार्क है। अभी हम बात करते हैं बायोलॉजी का जो सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में देखिए यहाँ पर जो डिलीटेड पार्ट है, जो रिमूव्ड पार्ट है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो सेकेंड यूनिट में से
जो कि है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, उसमें से जो पार्ट डिलीट हुआ है वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बेसिक इश्यूज इन स्पेसिफिक नेमिंग, basis of classification, hierarchy of categories, groups, major groups of plants, salient features, bacteria, Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperm and Angiosperm. Major groups of animals, salient features, non-chordates up to phyla and chordates up to classes. इसी तरह से थर्ड यूनिट के सिलेबस में जो पार्ट रिमूव हुआ है, डिलीट हुआ है, वो है फ्लोटेशन, thrust and pressure, Archimedes principle, buoyancy, elementary idea of relative density, nature of sound and its propagation in various media, speed of sound, range of hearing in humans, ultrasound, reflection of sound, echo and sonar, structure of the human ear, auditory aspect only. इसी तरह से फोर्थ यूनिट कम्प्लीटली रिमूव हो गया है, डिलीट हो गया है, और फिफ्थ यूनिट जो है वो भी कम्प्लीटली डिलीट हो गया है। तो अभी केवल 3 ही यूनिट हमको पढ़नी है। उसके साथ में अभी देखते हैं प्रैक्टिकल सिलेबस। तो प्रैक्टिकल सिलेबस में जो साइंस के फर्स्ट प्रैक्टिकल एज इट इज़ है, सेकंड प्रैक्टिकल भी केमिस्ट्री का था वो भी एज इट इज़ है, थर्ड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का था जो कि डिलीट हो गया है, फोर्थ एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री का था एज इट इज़ है, फिफ्थ एक्सपेरिमेंट भी एज इट इज़ है। इसी तरह से सिक्स्थ, 9th एंड 10th एक्सपेरिमेंट एज इट इज़ है, लेकिन 7th एंड 8th एक्सपेरिमेंट डिलीट कर दिए गए हैं। 11th, 12th, 13 एंड 15 एक्सपेरिमेंट डिलीट कर दिए गए हैं। 14th एक्सपेरिमेंट एज इट इज़ है। तो इस तरह से टोटल 15 एक्सपेरिमेंट से हमको केवल 8 एक्सपेरिमेंट ही अभी करने हैं, बाकी के 7 एक्सपेरिमेंट जो हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं। केमिस्ट्री पार्ट की यदि हम बात करें तो केमिस्ट्री पार्ट में फर्स्ट यूनिट से केवल 3 एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में अभी हैं जो हमको पढ़ने हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अभी इंटरनल असेसमेंट की। तो देखिए इंटरनल असेसमेंट के लिए इस बार कुछ चेंजेस हुए हैं, तो देखते हैं क्या लिखा है। लर्नर्स आर असाइंड टू रीड द बिलो लिस्टेड पार्ट ऑफ यूनिट 4। दे कैन बी एनकरेज टू प्रिपेयर ए ब्रीफ राइट अप on any one concept of this unit in their portfolio. This may be an assessment for internal assessment and credit may be given in periodic assessment or portfolio. This portion of the unit is not to be assessed in the year-end examination. यानी कि इंटरनल असेसमेंट के 5 मार्क जो पीरियोडिक असेसमेंट में पोर्टफोलियो के लिए दिए जाते हैं वो आपको यूनिट 4 के इस गिवन पार्ट से कोई प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है, राइट अप प्रिपेयर करना है, उसके बेस पर दिए जाएंगे। ये जो पार्ट है यूनिट 4 का वो फाइनल एग्जाम में, ईयर एंड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, केवल इंटरनल असेसमेंट के लिए ही इसको इवेल्यूट किया जाएगा। फाइनल एग्जाम के लिए, ईयर एंड एग्जाम के लिए यूनिट 4 एंड 5 कंप्लीटली डिलीट हो गए हैं, लेकिन इंटरनल असेसमेंट के लिए यूनिट 4 का ये पार्ट रखा गया है और इस पार्ट के बेस पर 5 मार्क पोर्टफोलियो जो कि पीरियोडिक असेसमेंट यानी कि इंटरनल असेसमेंट का पार्ट है उसमें दिए जाएंगे। अब यदि हम बात करें असेसमेंट एरिया में तो देखिए डेमोस्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बेस पर 46%, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट बेस पर 22%, एनालाइज, इवेल्यूट एंड क्रिएटिंग स्किल बेस पर 32% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा पहले था, कोई भी चेंज इसमें नहीं हुआ है। कुछ सजेस्टिव टर्म्स जो हैं जिनके बेस पर हम पहचान सकते हैं कि किस स्किल पर बेस्ड वो क्वेश्चन है तो वो यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन में देखें तो वो भी अनचेंज है, कोई भी चेंज उसमें नहीं हुआ है। 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो कि 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड होंगे। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 मार्क के, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 3 मार्क के एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 5 मार्क वेटेज वाले होंगे। सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड और पैसेज बेस्ड इंटीग्रेटेड असेसमेंट क्वेश्चंस भी इस साल इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो मैं पिछले वीडियो में तुम लोगों को बता चुका हूं कि ये कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं है, ये केवल पिज़्ज़ा बेस्ड क्वेश्चन ही हैं जो पिछले कई साल से तुम लोग सोल्व कर रहे हो, केवल नाम ही यहाँ पर चेंज किया है। एन इंटरनल चॉइस ऑफ अप्रोक्सीमेट 33% वुड बी प्रोवाइडेड। वही बताया गया है कि क्वेश्चन पेपर में ओवरऑल चॉइस नहीं होगा, सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, लेकिन 33% इंटरनल चॉइस दिया होगा, यानी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए होंगे जिनमें ऑप्शनल क्वेश्चन भी होंगे और उन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तुमको सोल्व करना है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने हैं वो सभी सॉल्व करने कंपलसरी हैं, ओवरऑल चॉइस नहीं होगा। इंटरनल असेसमेंट के पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, 20 मार्क्स जो हैं वो पीरियडिक
असेसमेंट के 10 मार्क और वन टाइम असेसमेंट के 10 मार्क। पीरियोडिक असेसमेंट में भी 5+5 10 मार्क है। इसी तरह से जो वन टाइम असेसमेंट है उसमें भी सब्जेक्ट एनरिचमेंट के 5 मार्क और पोर्टफोलियो के 5 मार्क हैं। पोर्टफोलियो के 5 मार्क के लिए फिर से एक बार याद दिला दूं, ध्यान रखना है, यूनिट 4 का एक पार्ट जो कि ओनली इंटरनल असेसमेंट के लिए रखा गया है, उसी पर आपको एक राइटअप बनाना है और उसी राइटअप के बेस पर पोर्टफोलियो इंटरनल असेसमेंट के 5 मार्क दिए जाएंगे। बाकी यूनिट 4 और यूनिट 5 जो है वो सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। अभी केवल 3 यूनिट ही ईयर एंड एग्जामिनेशन के लिए हमको पढ़ना है। टोटल 80 मार्क उसी में से पूछा जाएगा। जय हिंद, जय भारत, बॉयकॉट चाइना।